मातंग एक चांडाल अहिंसा व्रत में पूजा के अतिशय को, उत्तम अतिशय को प्राप्त हुआ था। धनदेव सत्य व्रत में प्रसिद्ध हुआ। वारिशीण अचौर्य में, नीली ब्रह्मचर्य में, और जय कुमार परिग्रह परिमाण में प्रसिद्ध हुए। इन पांचों की कथा आती है। सुरम्य देशे पूदनपुरी राजा महाबलः। सुरम्य देश के पूदनपुर नगर में राजा महाबल राज्य करते थे। नंदीश्वराष्टम्यां राज्ञा अष्टदिनानि जीवामारण घोषणायां कृतायां। नंदीश्वर की अष्टमी से लेकर 8 दिन तक राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई किसी प्राणी का घात नहीं करेगा। जानवरों की हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया अष्टान्निका में। तो बलकुमारेण चात्यंत मांसासक्तेन किं कंचिदपि पुरुषमपश्यता राजोद्याने राजकीय मेंढकः प्रच्छन्नेन मारयित्वा संस्कार्य भक्षितः। बलकुमार ने राजा के बगीचे में, वो बहुत ज्यादा मांस खाने में आसक्त था, वो 8 दिन बिना मांस के रह नहीं सकता था। तो उसने इन्हीं 8 दिनों के अंदर राजा का एक पाला हुआ मेंढा था, यानी एक शीप, राम बोलते हैं जिसको, बड़े सींग वाला जो रहता है ना, और जिसके बालों से स्वेटर बनता है, तो उसको उसने मार करके वहीं संस्कार्य पकाकर भक्षित खा लिया। लेकिन ये सब काम उसने छुप करके किया। राज्ञा च मेंढक मारण वार्ता वाकरण्य। राजा को जब समाचार मिले कि मेरे ही जानवर को किसी ने मार करके खा लिया है, तो रुष्टेन मेंढक मारको गवेषयितुम प्रारब्ध। उसने खोज प्रारंभ करा दी। क्रोध आ गया उसको, उसने खोज प्रारंभ करा दी। और तद उद्यान मालाकारेण च वृक्षोपरि चटितेन च स तन्मारणं कुर्वाणो दृष्टः। जो बगीचे का बागवान था, माली था, वो किसी पेड़ पर चढ़ करके कुछ संभाल रहा होगा, छुपा हुआ था वो, तो उसने ये सारी घटना देखी हुई थी। उसको पता था कि ये ऐसी घटना हो गई है राजा के बगीचे में। पर चूंकि वो राजा का पुत्र था, इसलिए माली कुछ बोल नहीं सका, माली उसको रोक भी नहीं सका। रात्रो च निज भार्याया कथितम। रात में उसने अपनी श्रीमती से कहा। तत प्रच्छन्नचर पुरुषेण आकर्ण्य राज्ञा कथितम। तो राजा के गुप्तचरों को पता चल गया कि माली ने ऐसी ऐसी घटना देखी है। तो उन गुप्तचरों ने ये समाचार राजा को दिया। प्रभाते मालाकारोप्याकारिता। सवेरे राजा ने उसको माली को बुलवाया। तेनैव पुनः कथितम। फिर माली ने सब सच बोल दिया। राजा के सामने क्या छुपाना, पकड़ में आ ही गए हो तो बता दिया। मदीयाम आज्ञा मम पुत्र खंडयति थी। मेरी आज्ञा मेरा पुत्र खंडित करता है। इस तरह रुष्टेन राज्ञा, राजा रुष्ट हो गया और उसने कोट्टपालो भणितो बलकुरान नवखंडम कारयति। इसके 9 टुकड़े कर डालो, कोतवाल से बोला। ततस्तम कुमारम मारण स्थानम नीत्वा मातंग मानितुम ये गता पुरुषास्तान विलोक्य मातंगेन उक्तम प्रिय। अब क्या हुआ कि अब उसके 9 टुकड़े करने के लिए
चांडाल को बुलाना होगा ना। तो चांडाल को बुलाने के लिए कोतवाल ने आदेश दिया कि जाओ जल्दी से लेकर आओ उसको। यमपाल चांडाल था, लेकर आओ उसको वहां से। तो वो घर पर था, तो उसके घर गए ये लोग। तो चांडाल ने जैसे ही आते हुए देखा उनको, तो उसने पत्नी से कहा, प्रिय मातंगो ग्रामं गत इति कथय, तुम उनसे कह देना कि मैं गांव गया हूं, आज यहां पर मैं नहीं हूं। एतेषाम इति उक्त्वा गृह कोणे प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, इतना बोल करके वो घर के किसी कोने में छुप करके बैठ गया। तालारैश् चाकारिते मातंगे कथितम मातंग्या सोद्य ग्रामं गतः। फिर वो जो सिपाही लोग थे, उन्होंने जब बुलवाया कि कहाँ है वो यमपाल, तो वो कहती है पत्नी उसकी कि वो तो आज गांव गए हैं। भणिदंच तलारे स पापो पुण्यवान नद्य ग्रामं गतः, कुमार मारणात् तस्य बहु सुवर्ण रत्नादि लाभो भवेत्, तेषां वचनमाकर्ण्य द्रव्य लुब्धया तया हस्त संज्ञा सदर्शित ग्रामं गत इति पुनर्पुनर्भणन्त्या। क्या हुआ कि जैसे ही सिपाहियों से उसने पत्नी ने कहा कि वो तो आज गांव गए हैं, तो बोले बड़ा अभागा है, आज बल कुमार को राजा ने मृत्युदंड दिया है, अगर वो होता तो राजा उसको सोना और रत्न दे दे करके माला माल कर देता, बड़ा अभागा है वो। तो फिर वो बोलती रही कि गांव गया है, गांव गया, और फिर ऐसे हाथ के इशारे से वो जहां छुपा था उस तरफ संकेत कर दिया। उसने लालच आ गया उसके मन में, स्वर्ण और रत्नों का लोभ आ गया। ततस्तैस्तं गृहान्निस्सार्य तस्य मारणार्थं सकुमार समर्पित। तो फिर उन सिपाहियों ने उसको घर से ऐसे पकड़ के बाहर निकाला, और निकाल करके मारने के लिए बल कुमार उसके लिए समर्पित कर दिया कि इसके 9 टुकड़े करने के आदेश राजा ने आदेश दिया है, मार डालो इसको। तेन उक्तम, चांडाल बोलता है, नास्य नाद्य चतुर्दशी दिन है जीव घातम करूं, आज चतुर्दशी का दिन है, मैं जीवों का घात नहीं करूंगा। ततस्तलारैः स नीत्वा राज्ञः कथितः देव अयं राजकुमार न मारयति। तो सिपाहियों ने उसको ला करके राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि हे राजन, ये मार नहीं रहा है, बोले ये राजकुमार को मार नहीं रहा है। तेन च राज्ञः कथितम, राजा ने पूछा कि क्यों नहीं मारता तू, तेरे को आदेश दिया है, तू मान नहीं रहा है, क्यों नहीं मारता। वो कहता है कि सर्पदष्टो मृतः श्मशाने निक्षिप्तः सर्वौषधि मुनि शरीरस्य वायुना पुनर्जीवितोऽहम्। मुझे एक बार सांप ने काटा था, तो मुझे लोगों ने श्मशान में छोड़ दिया था, मरा हुआ समझ करके मुझे श्मशान में छोड़ दिया था, लेकिन वो छोड़कर चले गए, तो वहां कोई सर्वौषध रिद्धिधारी मुनिराज थे, तो उनके शरीर की हवा लगने से वो जहर उतर गया और मैं वापस जीवित हो गया। तत्पार्श्वे, उनके पास मैंने चतुर्दशी दिवसे मया जीव हिंसा व्रतम गृहीतम अतोद्य न मारयामि, देवो यत् जानाति तत्करोतु।
आज के दिन मैं 14 के दिन नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने उन गुरु से नियम लिया हुआ है, मेरा चतुर्दशी को अहिंसा व्रत है। अब आपको जो समझ में आए वो आप करो। अस्पृश्य चांडालस्य व्रतमिति संचिन्त्य रुष्टेन राज्ञा द्वावपि गाढं बन्धयित्वा सुमारद्रोहे निक्षिप्तौ। शिशुमार हृदय सुमारद्रहे निक्षिप्तौ। ठीक है, राजा ने बोला कि अस्पृश्य चांडाल के पास व्रत होता, अहिंसा व्रत। क्रोध आ गया, तो उनने राजकुमार को और चांडाल को दोनों को गाढ़म बंधित्वा खूब कसकर बंधवा दिया और बंधवा करके मगरमच्छ वाले सरोवर में डुबा दिया, डलवा दिया, निक्षेपित हो डलवा दिया। तत्र मातंगस्य प्राणात्यैप्यहिंसा व्रत मपरित्यजतो व्रत माहात्म्यात् जल देवतया जल मध्ये सिंहासन मणिमंडपिका दुंदुभि साधुकार आदि प्रातिहार्यादिकम कृत। अब दोनों को जैसे उसमें डाला तो जल देवता का आसन कंपित हो गया और उसके व्रत के प्रभाव से प्राण निकलने की स्थिति आ गई उसके, लेकिन तो भी उसने अहिंसा का पालन किया। तो अहिंसा व्रत का त्याग न करने वाले उस चांडाल के लिए उसके व्रत की महिमा से जल देवता ने पानी में ही एक सिंहासन बनाया, फिर एक रत्नों की मंडपिका बनाई, एक छोटा सा मंडप जैसा बनाया और नगाड़े बजाए और साधुकार साधुकार ऐसे शब्दों का उच्चारण होने लगा चारों ओर से, आदि प्रातिहार्य आदि किए, पुष्प वृष्टि वगैरह। महाबल राजेन चैतदाकर्ण भीतेन। अब राजा ने जब ये समाचार सुना कि चांडाल का ऐसा अतिशय हुआ है, इतनी भारी वहां पर चमत्कार की स्थिति बन गई है, तो वो डर गया और उसने आकर के फिर चांडाल की पूजा की। पूजित्वा निज छत्र तले स्थापयित्वा स्नापयित्वा च स स्पृश्यो विशिष्टकृतः इति प्रथमाणुव्रतस्य। उसने उस चांडाल की पूजा की राजा ने और अपने छत्र के तले उसका अभिषेक किया और स्पृष्टोविष्ट बोल दिया कि अब ये अस्पृश्य नहीं रहा, ये धर्मात्मा बन गया, अहिंसा व्रती है। तो फिर अब इसको सम्मान दिया जाए और इस तरह उसने सम्मानित किया। इस तरह प्रथम अणुव्रत की ये कथा यहाँ पर पूर्ण होती है।